आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से आप क्या समझ रहे हैं वो बताइएगा। क्या समझ रहे हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से? कुछ लग रहा है डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं? जैसे देखिए, डेबिट नोट जैसे हम लोग अभी तक में क्या क्या सीखे हैं, परचेस एंड सेल। ठीक है, तो परचेस एंड सेल में अगर मान के चलिए हम किसी से सामान खरीदे हैं, ठीक है, और वो सामान मेरा खराब हो गया, तो वो क्या करेंगे, हम उस चीज़ को घुमाएंगे। हम अपने मत्थे तो नहीं पड़ने देंगे कि भाई मेरा पूंजी फंस गया, ये वो भाई दिस दैट। ठीक है, वो तो नहीं होने देंगे। तो वो नहीं होने देने के लिए हमको तो सामान घुमाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में तो हम लोग बोल दिए कि भैया आपका सामान खराब है, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग जान रहे हैं ना। हम टैली को कैसे समझाएंगे कि मेरा सामान जो है ये खराब हो गया है, ये सामान खराब हो चुका है, तो अब हम ये सामान नहीं लेंगे। तो वो टैली को तो हमको बताना पड़ेगा ना। तो अब वो चीज़ जो हम एंट्री करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो उसको हम एंट्री कहाँ करेंगे, परचेस में या सेल में? हम जैसे सामान खरीदे तो सामान खरीदे जिससे हम उसी को घुमाएंगे, है ना। और जिससे जो हमसे खरीदा है या जो जिससे हम खरीदे हम उसी को घुमाएंगे और लेंगे। तो उसके लिए हम लोग परचेस सेल कौन से वाउचर में काम करेंगे वो बताइए। कौन से ये काम करेंगे, कौन से वाउचर में? जैसे पेमेंट में काम करेंगे क्या? नहीं ना। तो क्या चीज में काम करेंगे? उसके लिए दो नोट होता है। ठीक है, डेबिट नोट, देखिए एक डेबिट नोट है और एक क्रेडिट नोट है। ठीक है, तो डेबिट नोट के लिए F5 अगर प्रेस करते हैं तो F5 में नहीं कुछ खुल रहा, लेकिन वही Alt प्लस F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट खुल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं कि डेबिट नोट का यूज क्या है। डेबिट नोट किसके लिए है? परचेस के लिए है या फिर तुम्हारा किसके लिए है वो बताइए। तो उसको बताने के लिए जैसे कि हम लोग जिसे परचेस करते हैं ना, हाँ, उसके लिए डेबिट नोट। जिससे हम खरीदे उसी को अगर घुमा रहे हैं तो वो तुम्हारा डेबिट नोट में जाएगा। और जिससे हम लोग हमसे जिस जो खरीदा है वो क्रेडिट नोट में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात डेबिट नोट हम लोग अभी जो कंपनी बनाए थे उसका हम लोग क्या क्या परचेस किए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग तो परचेस किए क्या थे, कंप्यूटर 20 पीस था, लैपटॉप 20 पीस था, प्रिंटर 10 पीस था। चलिए हम इसका स्टॉक आइटम बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एक सेकेंड, स्टॉक आइटम हम इसका बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम 20 था, अब हम इसको 40 कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 40 कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 40 कर रहे हैं। ठीक है, अब कंट्रोल ए कर दिए। अब सेल कितना किया हमने, दिख रहा होगा आपको, 11 11। चलो सबको 11 ही करते हैं, उससे क्या होगा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे ये भी 11 है, ये भी 11 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका प्राइस प्रिंटर का कितना रखे थे, 25,000 ना। चलिए कंट्रोल ए कर दिए, कंट्रोल ए कर दिए। अब देखिए हम लोग स्टॉक समरी में पहले चल जाते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर मेरे पास स्टॉक में कितना है, 29 29 29, तीनों 29 है। अब कंट्रोल क्यू, अब वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस कर लें तो सब तो ये में तो 11 हम लोग सेल किए, तो 29 29 बचा 40 में से। अभी समझने के लिए मैं कर रहा हूँ आपका। तो हम लोग डेबिट नोट में जाने का शॉर्ट की क्या बताया अभी जस्ट, अल्ट प्लस F5। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आया, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट नोट का यूज कहाँ करेंगे, जो सप्लायर होगा उसके लिए। तो सप्लायर कौन है मेरा, आरके ट्रेडर्स। कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे। लेजर अकाउंट क्या है, तो जिससे हमने खरीदा था भाई उसी से ना बेचेंगे। तो हमने जिससे खरीदा उसके लिए जो परचेस लेजर बना हुआ था तो परचेस एंटर कर देंगे। अब कौन सा सामान खराब हुआ, चलिए कंप्यूटर 1 पीस का खराब हुआ। ठीक है, रेट ऑटोमेटिक लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, रेट ऑटोमेटिक लगेगा। उसके बाद लैपटॉप भी 1 पीस खराब हुआ। ठीक है, उसके बाद
फिर तुम्हारा प्रिंटर भी एक पीस खराब हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल ए कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो पिछले क्लास में पता चला था बार बार न्यू रेफरेंस आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस, एजीएसटी रेफरेंस को अगेंस्ट रेफरेंस बोला जाता है। जैसे कि उसके मतलब उसके बिहाफ में यहाँ पे जो हमने परचेस किया था उसके बिहाफ में इतना सारा सामान जा रहा है। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आपका सप्लायर का डिटेल्स मेरे को पूरा आ जा रहा है कि इतना इतना ये है, 24,000 बैलेंस क्रेडिट में है, 24 लाख, और फाइनल बैलेंस भी वही है। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे सामान मेरा 60,000 का डेबिट हो जा रहा है, यानी कि जा रहा है वापस, मेरा सामान डीआर हो जा रहा है, डेबिट हो जा रहा है। फिर कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है। अब नरेशन यहाँ पे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है। डेबिट नंबर 2 आ रहा है। अब एक चीज याद रखिए, जैसे ही डेबिट नंबर 2 आएगा वैसे ही आप समझ जाइए कि डेबिट नंबर 1 मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो कंट्रोल क्यू से मैंने बाहर आ गया। अब देखिए डेबुक में जाकर के डेबिट नोट दिख रहा होगा आपको, एक एक पीस खराब हो चुका है, ठीक है। अब कंट्रोल क्यू करके अब बाहर आ जाइए। अब स्टॉक समरी में देखिए, आपको याद है कि कितना स्टॉक समरी था? स्टॉक हमारे पास कितना था? 29। गलत, हमने तो 11 पीस सब बेच दिया था ना। तो स्टॉक समरी अब हमारे पास मात्र 29 बचा हुआ था, ठीक है। अब कितना बच रहा है? अब 28 पीस बचा। कैसे? एक पीस मैंने डिफेक्टिव रिटर्न कर दिया था। वेरी गुड। अब एक बात, चलिए वाउचर पे आ जाएंगे। अब एक बात बताइए, हम जिससे खरीदे हैं वो हम घुमा दिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आपको बेचे हैं और वो भी सामान खराब हो गया, हो सकता है ना, कि जैसे हम आपको बेचे हैं तो आपका भी तो सामान खराब हो सकता है। तो उस चीज के लिए अब हमको क्या करना होगा? तो क्या डेबिट नोट में काम करें इसके लिए? मान लीजिए जिस दिन हम किसी कस्टमर को सेल किए वो 6 महीना बाद आता है, बोलता है ये खराब है, तो उस हिसाब से आप बोल रहे हो? नहीं, जैसे कि हम उसको सामान ही डिफेक्टिव दिए हैं। आप जैसे मान के चलिए कि हम आपको सामान दिए है ना, आप तो ले लिए बिना देखे हुए, ठीक है। जब आप कस्टमर को दे रहे थे उसी समय वो चेक किया तो आप देख रहे हैं कि वो सामान जो है डिफेक्टिव है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव है। ये नहीं कि आप पटक करके ला दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्टिव है उसके लिए, तो उसके लिए क्या डेबिट नोट में काम करेंगे या क्रेडिट नोट में काम करेंगे? डेबिट नोट में। नहीं, डेबिट नोट तो परचेज के लिए है ना, यानी सप्लायर के लिए है ना, वो तो सप्लायर के लिए डेबिट नोट है। क्रेडिट नोट आपका बायर के लिए, यानी कि जो मेरे से खरीदा है उसके लिए क्रेडिट नोट जाएगा। उसके लिए क्या जाएगा? क्रेडिट नोट। तो उसका शॉर्ट की क्या है? अल्ट प्लस F6, अल्ट प्लस F6। अब पार्टी अकाउंट नेम क्या है बताइए, आपको क्या शो हो रहा है ये बताइए? एचआर ट्रेडर। एचआर ट्रेडर तो यहाँ पे है ही नहीं। एचआर ट्रेडर्स आपका कंपनी नेम है, तो यहाँ पे क्या शो हो गया? बायर, जेके ट्रेडर्स। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस ए। अब लेजर अकाउंट क्या बनेगा? सेल्स, ठीक है। और अल्ट प्लस सी यहाँ पे करेंगे क्या? ना यहाँ पे अब कंप्यूटर एक पीस इसका खराब आया, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस फिर आ रहा है, फिर अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, फिर देखिए सारा डिटेल्स आ गया, कंट्रोल ए कर दीजिए। 20,000 का सामान मेरा वापस फिर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखिएगा डे बुक में कि अब क्रेडिट नोट में एक पीस का 20,000 रुपया, मेरा कंप्यूटर 15,000 का था, ठीक है। अब मैं उसे स्टॉक समरी में देखता हूँ, देखिए कंप्यूटर एक पीस बढ़ गया, एक पीस मेरे पास खराब आया, अब वो हो चुका है। अब अगर मान के चलिए फिर से मैं जाऊँगा डे बुक में और डेबिट नोट में जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरा स्टॉक आ चुका है खराब में। तो अब कंप्यूटर कितना पीस खराब होगा वो बताइए, बताइए। कंप्यूटर तो 2 पीस ना खराब हो गया। अब एक बात बताइए, हम तो उसको 20,000 में बेचे थे और यहाँ 2 पीस में फिर 15,000 आ गया, कैसे? तो सर ये 15,000 मैंने सेलर से लिया था। नहीं, सप्लायर से लिया था। सप्लायर से लिया तो था। आपको तो हम 20,000 रुपया, आपको तो हम 20,000 रुपये में बेचे थे, ठीक है। तो हम तो अब हमको 15,000 रुपये यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि क्या है यहाँ पे? तो मैंने जो बेचा या मैंने जो खरीदा है मैं उस रेट में ना उसको सप्लायर को घुमाऊंगा। मैंने किस रेट में बेचा आपको उससे तो मतलब नहीं है, वो तो आपका प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट है। तो ये चीज यहाँ पे डेबिट नोट में नहीं हुआ। तब कंट्रोल ए में कर दीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर फिर से मांग रहा है, तो आप दे दीजिए सप्लायर। एक सेकेंड, नहीं हो रहा है, अच्छा ये तो दिया हुआ है, चलिए कंट्रोल ए कर
सेकेंड काम नहीं करना। अच्छा वहाँ पे न्यू रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे अब स्टॉक समरी में देखिएगा तो फिर से कंप्यूटर मेरा 29 पीस ही है अभी भी, उसको घुमाया नहीं है अभी। वहाँ पे देखिए एरर बता रहा था ना, इसलिए समझे। तो ये आपका हो गया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। बताइए कैसा लगा आपको, कहीं डाउट है? ऋतिक जी बताइए, कहीं डाउट है आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में? हाँ, कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए वहाँ पर जा करके, ठीक है। और आप लोग बताइए आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तभी मैं भी कंटिन्यू रह सकता हूँ वीडियो पे, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए, आपका प्यार दिखेगा। तो जितना आप सपोर्ट करिएगा उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।